माँ उषा जायसवाल सेवा संस्थान के तत्वाधान में जो यह मैच हो रहा है, मैच में आए हुए सभी प्लेयर, सभी दर्शक और संस्था के तरफ से, मैं अजय जायसवाल के तरफ से सभी लोगों को, बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, आपको बताना चाहेंगे हमारी एक संस्था है माँ उषा जायसवाल सेवा संस्थान, जिसके द्वारा अनेकों सामाजिक कार्य कराए जाते हैं। जैसे आपको बता दें कि संस्था का विशेष फोकस है शिक्षा के तरफ। शिक्षा नहीं है तो विकास संभव नहीं है। तो हम इस कड़ी में जनपद में 6 सेंटर बनाए हुए थे और 6 सेंटर का मतलब कि लगभग 4 से 5 हजार बच्चे प्रतिभाग किए थे, परीक्षा दिए थे। पहला सेंटर हमारा था नदवा सराय, दूसरा बोझी, तीसरा धवरिया साथ, चौथा सेंटर हमारा था घोसी, 5वां सेंटर था अदरी और 6वां सेंटर था मझवारा, जिसमें करीब 4 से 5 हजार बच्चे प्रतिभाग किए थे। उनका भी रिजल्ट बन गया है। जो यहाँ साइकिल देख रहे हैं तो उनकी भी साइकिल उसी में है। यह पुरस्कार, सारा पुरस्कार माननीय खेल मंत्री और परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे बड़े पिताजी श्री बसंत लाल साहब जी और श्री बड़े भैया अरविंद जायसवाल जी जो निको के चेयरमैन हैं, इन्हीं लोगों के कर कमलों द्वारा 27 फरवरी को यह पुरस्कार, सारा पुरस्कार उसी दिन वितरण किया जाएगा। और दूसरी चीज आपको बता दें कि संस्था के द्वारा आज यह जनपद का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, हम तो नहीं लेकिन लोग कह रहे हैं कि जनपद का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। हम अपने मुंह से तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन रहा सवाल कि इसमें 144 फोरम की टीमें प्रतिभाग की थी और 212 टीमें अंडर की प्रतिभाग की हैं, 60 टीम वॉलीबॉल की हैं, 55 टीम कबड्डी की हैं और 400 से ऊपर बच्चे दौड़ यानी धावक के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हुए। हो सकता है कि धावक के रूप में बच्चों का और भी रजिस्ट्रेशन बढ़ने का चांस है। तो चूंकि उसमें कोई ट्राईसीट वगैरह बननी नहीं है, अगर वह जनपद से हैं और चाह रहे हैं कि नहीं हम भी दौड़ में प्रतिभाग करें, उनका भी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड का फोटो कॉपी और मोबाइल नंबर उस पर लेके आएंगे तो जिस दिन दौड़ होगी वह उस दिन उनको जानकारी हो जाएगी और उसी कैंपस में दौड़ होगी, उनको भी अवसर दिया जाएगा। दूसरी चीज कि हमारे संस्था के तरफ से 28 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए घोसी से डेमो और मेला स्पेशल दोनों ट्रेनें फ्री रही, जिसमें लंच पैकेट और टिकट की व्यवस्था संस्था के द्वारा बनाई गई। आप सभी का इतना काफी स्नेह प्यार रहा कि एक तरीके से कह लिया जाए तो एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था घोसी में और हम जहां तक लोगों की सेवा करना चाह रहे थे उतनी सेवा तो नहीं हो पाई क्योंकि रेलवे की कुछ कमजोरी थी। रेलवे अगर और भी ट्रेनें उपलब्ध कराता तो हम वहाँ लंच पैकेट और टिकट की व्यवस्था बना के पड़े थे, लेकिन रेलवे की कमी रही कि कुछ हमारे श्रद्धालु पहुँचे और कुछ नहीं भी पहुँच पाए। उसी तरह से 2 तारीख को कोपागंज यानी 2 फरवरी को कोपागंज मेला स्पेशल है, उसमें भी व्यवस्था बनाई जा रही है और उसमें सभी लोगों को 6 बजे सुबह से 8 बजे तक बुलाया गया है और ट्रेन की वही समय है। तो हमारा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक लोग भी बसंत पंचमी का स्नान 3 तारीख को है तो प्रयागराज महाकुंभ पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा और अधिक से अधिक लोग पहुंचेंगे। 11 फरवरी को इंदारा में यह कार्यक्रम है मेला स्पेशल का और 11 को दोबारा घोसी में भी कार्यक्रम रखा गया है डेमो का। तो यह एक प्रयागराज महाकुंभ के लिए व्यवस्था बनाई गई है जिसमें हमारे संस्था के तरफ से टिकट और लंच पैकेट फ्री दिया जाएगा। और रहा सवाल कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी यह खेल संभवतः 9 या 10 को समाप्त होगा।
तो 9-10 के समापन के बाद जैसे सोफीगंज में शिवलिंग स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है। ये आप जानते होंगे कि संस्था के द्वारा 2 मंदिरों पर व्यवस्था बनाई जाती है, जो कि दिन में 12:30 बजे से 1 बजे तक 100 से 150 लोगों का डेली महाप्रसाद बनता है। और लोग आज यहाँ के मंदिर पे तो हमको लगता है कि 5 साल पूरा होके 6वां साल में हो गया, और सोफीगंज में 2 साल पूरा करके हम 3री साल में प्रवेश कर गए। तो इस तरीके से वहाँ बनारस के योग्य ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ का कार्य होता है, और बनारस से ही भंडारी लोग आए हुए हैं, वो लोग वहाँ महाप्रसाद भी बनाते हैं और सबको महाप्रसाद वितरित भी किया जाता है। तो यह संस्था की सारी व्यवस्था है। और यह संस्था यह सब मैच और महाशिवरात्रि के कार्यक्रम के बाद माँ उषा प्रीमियम लीग के लिए तैयारी कर रही है, और इसी ग्राउंड पे हमारा प्रयास होगा कि माँ उषा प्रीमियम लीग करके होगा मैच, जिसमें जनपद के ही खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे और 16 टीमें उसमें रहेंगी, और 16 टीमों की व्यवस्था बनाई जाएगी। तो उसके लिए हमने एक चैनल बनाया है, YouTube चैनल हमारा है माँ उषा जन सेवा। उसको आप सब्सक्राइब करें, हमारे जुड़ने का प्रयास करें, ताकि हर जानकारी आप तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि चैनल बनाने का एक माध्यम हमारा है कि चैनल बना लिए तो हमें पैसा अर्निंग होगी और हम उसके लिए ये सब नहीं कर रहे। हम संस्था में जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उस कार्यों को आप तक पहुँचाने के लिए ये सारी व्यवस्था बनाई गई। तो आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो आपको जैसे उसमें फॉर्म भरा जाएगा, जो हमने बताया कि माँ उषा जायसवाल प्रीमियम लीग होने जा रहा है। तो उसमें सभी बच्चे जो भी लोग एंट्री कराना चाहेंगे उनके लिए अलग अलग जगहों पर सेंटर बनाया जाएगा। कोपागंज में बनाया जाएगा, आदरी में, मझवारा में, उसके बाद फिर आपको घोसी में बनाया जाएगा, इधर को अहमदाबाद, चिड़ैया कोट, अलग अलग यहाँ मंदिर पे भी रहेगा। तो यह अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे, और उस सेंटर पे आप अपना फॉर्म कंप्लीट करके वहाँ पहुँचाएंगे। उसी आधार पे फिर आगे का मंच होगा। तो यह सब सारी जानकारी के लिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे, चैनल से जुड़ेंगे, तो यह सारी जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। और आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारा प्रयास है कि नहीं, खेल कूद की दुनिया में जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उभर के सामने आएं, और उन प्रतिभाओं का मैं सम्मान करना चाहता हूं। उन प्रतिभाओं को हम आगे तक, जैसे जिले स्तर से मंडल स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, देश स्तर तक अगर वह खेलना चाहते हैं तो उनके साथ हमारी संस्था का सहयोग रहेगा, और संस्था चाहेगी वो आगे बढ़ के खेलें। तो इसीलिए बार बार आप लोगों के एक ही शब्द डेली कहना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग जगहों से टीमें आती हैं, अलग अलग लोग आते हैं, इसलिए इस चीज़ को हमको डेली रिपीट करना पड़ता है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, ताकि सारी जानकारी संस्था की आप तक पहुँचे।